अच्छा जी। हमने अब वेक्टर टॉपिक में फर्दर आगे इसको एक्सटेंड करते हैं और वेक्टर टॉपिक में वेलोसिटी को हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में नहीं है, वो 2019 से रिमूव हो गए, लेकिन वेलोसिटी इज स्टिल देयर। रेजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी या रिजॉल्विंग वेलोसिटी। बेसिकली ये एक फिजिक्स का एक टॉपिक है, रिजॉल्विंग फोर्सेस। मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करना, आप लोग नॉर्मली फिजिक्स में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे आगे जाके ए लेवल्स में, या शायद ओ लेवल में ही पढ़ा हो। वो क्या है? वो बेसिकली ये है कि अगर मैं पहले फोर्सेस की बात करूं, अगर यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, सपोज 5 न्यूटन। आप फोर्स की यूनिट को न्यूटन लेते हैं, मैं फोर्स की एग्जांपल देके वेलोसिटी की तरफ आऊंगा। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि देयर इज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट। और यहाँ पे एक फोर्स अगर मैं कहूँ कि एक्ट कर रही है, देयर इज अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन उसके अगेंस्ट। सो ओवरऑल कितनी फोर्स हुई? 2 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, क्योंकि 3 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो नेट फोर्स 2 न्यूटन है टुवर्ड्स राइट। इसी तरह अगर अपवर्ड फोर्स 7 न्यूटन अप्लाई हो रही है और डाउनवर्ड फोर्स से 4 न्यूटन एक्ट कर रही है, सो हम ये कहेंगे कि नेट फोर्स 3 न्यूटन अपवर्ड एक्ट कर रही है, क्योंकि 4 न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमेनिंग 3 न्यूटन फोर्स। सो नेट 3 न्यूटन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है। लेकिन ये तो फोर्सेस होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक फोर्स यहाँ पे 5 न्यूटन एक्ट कर रही है या 4 न्यूटन एक्ट कर रही है, और एक फोर्स 3 न्यूटन एक्ट कर रही है यहाँ पे, सो नेट रिजल्टेंट फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं कि नॉर्मली रिजल्टेंट फोर्स, ये वाली फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स। अगर आपको 4 न्यूटन हॉरिजॉन्टल और 3 न्यूटन वर्टिकल फोर्स का अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं, सो आप क्या कर लेंगे? आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, आप रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे और इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? वो 5 न्यूटन आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। इसी से आप रिजल्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो दोनों फोर्सेस थी वो दोनों एक हॉरिजॉन्टल थी और एक वर्टिकल थी। अब अगर आपके पास कुछ ऐसा हो कि एक फोर्स ये ये एक्ट कर रही हो, सपोज 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है अगर, और ओवरऑल ऑब्जेक्ट, सपोज ये भी एक ऑब्जेक्ट हो, वो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे किसी भी डायरेक्शन में अगर आपने उसको मूव करवाना है, राइट साइड पे अगर उसको ड्रैग करना है, सो फोर्स का, इस 10 न्यूटन फोर्स का अगर आपको ये देखना हो कि कितना पोर्शन हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है और कितना पोर्शन वर्टिकल एक्ट कर रहा है। जिस तरह इस 5 न्यूटन को हम कह सकते हैं कि ये रिजल्टेंट फोर्स है, इसका कुछ कंपोनेंट 4 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है और 3 न्यूटन फोर्स वर्टिकली एक्ट कर रही है। लेकिन अगर कोई फोर्स एक्ट किसी एंगल पे कर रही हो,
सपोज वो एंगल हो 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हम ये देखना चाहते हैं कि इस फोर्स का, ये फोर्स बेसिकली सपोज कह सकते हैं कि ये एक टेबल है, इस टेबल पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर रहे हैं आप, लेकिन सारी की सारी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी की डायरेक्शन में फोर्स नहीं एक्ट कर रही। फोर्स तो एक एंगल पे एक्ट कर रही है। हम अगर ये देखना चाहते हैं कि इस फोर्स का कितना पार्ट हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है और इस फोर्स का कितना पार्ट वर्टिकली एक्ट कर रहा है। अगर हम ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि ये 10 न्यूटन फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के मिडल में कहीं एक्ट कर रही है, हम ये देखना चाहते हैं कि इस 10 न्यूटन फोर्स का कितना पार्ट हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है और कितना पार्ट वर्टिकली एक्ट कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। in general, अगर मैं अब वेलोसिटी की तरफ आऊं, अगर हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटी, सो वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और उसकी वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करें v से, and that object is angle, the direction of the velocity is making an angle of theta degree with the horizontal। हम अगर देखना चाहते हैं कि इस वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट x की डायरेक्शन में है और कितना कंपोनेंट y की डायरेक्शन में है, कितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और कितना वर्टिकल कंपोनेंट है, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे कि जो वेलोसिटी है इसके टू कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट ये है हॉरिजॉन्टल और दूसरा कंपोनेंट ये है वर्टिकल। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट मैंने यहां बनाया, आप चाहे तो इसको यहां भी बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि एक वो राइट एंगल ट्रायंगल भी आपके लिए बन जाए। अब आपके लिए एक्चुअल टास्क ये है कि आपने जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना है और ये कंपोनेंट कितना है ये फाइंड करना है। सपोज आप वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को कह देते हैं वी एक्स और वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को आप कह देते हैं वी वाई। सो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर यूज करें साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, मीन वी वाई ओवर वी। सो यहां से आपके पास वी वाई क्या आ रहा है, वी साइन थीटा। और अगर आप कॉस रेशियो यूज करें, कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनस वी एक्स ओवर वी। सो यहां से वी एक्स आ गया वी कॉस थीटा। सो इसका मतलब कि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई, इट्स वी साइन थीटा, and horizontal component Vx is V cos theta। So ये V sin theta, V cos theta, these are the two components of velocity। आपकी जो velocity वेक्टर था, आपने इस velocity वेक्टर को इसके टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। Vertical component is V sin theta and horizontal component is V cos theta। ये नेक्स्ट टाइम ये सारा प्रोसेस हम नहीं किया करेंगे, ये हमें डायरेक्ट लिखना होगा। एंगल के ऑपोजिट हुआ करेगा साइन और एंगल के एडजेसेंट क्या हुआ करेगा, कॉस। अगर मैं कहूं कि एक फोर्स है F, वो एक एंगल x डिग्री पे एक्ट कर रही है,
अगर मुझे इसके टू कंपोनेंट्स फाइंड करने हुए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सो हम इसका फौरन से इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे। एंगल के ऑपोजिट होता है साइन, हम इसका लिखेंगे एफ साइन थीटा। सो इट्स वर्टिकल component is f sin theta and horizontal component is f cos theta. अगर एक 5 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है एट एन एंगल 30 डिग्री, और इसको मुझे अगर रिजॉल्व करना है इनटू इट्स कंपोनेंट, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा 5 साइन 30, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 5 cos 30। तो देखिए, अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता चल गए, अगर इनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो दोबारा आपके पास आंसर 5 आ जाए। चेक कर लें। मीन अगर हम हाइपोटेनस फाइंड करना चाहते हैं, तो 5 साइन थीटा स्क्वायर, 5 कॉस थीटा, थीटा तुम्हें पता है ना 30, सो 5 स्क्वायर इज 25। साइन थीटा होता है, साइन 30 होता है 1/2, सो उसका स्क्वायर 1/4 बन जाएगा। 5 स्क्वायर 25, कॉस 30 कैलकुलेटर में अगर आप चेक करें तो √3/2 होता है, सो √3/2 बन जाएगा 3/4। So this is 25/4 plus 75/4. So hypotenuse square is 100/4. Hypotenuse square is 25. So hypotenuse is 5. तो इससे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना आता था कि अगर आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर गिवन हो, तो आप, सॉरी, परपेंडिकुलर बेस गिवन हो, तो आप फाइंड कर सकते थे हाइपोटेनस। अब अगर हाइपोटेनस गिवन है और एंगल गिवन है, तो आप साइन रेशियो कॉस रेशियो यूज करते हैं नॉर्मल मैथ में, लेकिन ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर वाली जो साइड होगी, जो एंगल के ऑपोजिट होगी, वो 5 साइन 30 होगी, जो बेस होगी वो 5 कॉस 30। ओके, नेक्स्ट एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ अभी आते हैं, ऐसा ऐसा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर आपको उसने बता दिया कि एक कार 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, वो हो सकता है उसकी बेरिंग वगैरह बता दे क्या है, या आपको डायरेक्शन किसी तरीके से बता दे कि उसकी डायरेक्शन है कि वो 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और उसकी, या कार है या कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैं भी जनरल नाम, कोई भी एक पार्टिकल 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री है। 13 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है,
और हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री है। आपको अगर उसका वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना हो, सो व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर, वो वेलोसिटी का वेक्टर क्या होगा? आपका वेलोसिटी वेक्टर कैसे होगा? वेलोसिटी वेक्टर मीन एक वेक्टर होगा जिसमें उसकी डायरेक्शन भी शो हो रही होगी, और अगर उसका मैग्नीट्यूड लें तो स्पीड भी आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। मीन आप ये कह सकते हैं कि इसको रिजॉल्व करने से 60 के ऑपोजिट क्या आया? 13 साइन 60। और ये क्या आया? 13 कॉस 60। ये मैंने रिजॉल्व किया, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी वेक्टर होगा 13 cos 60 टूवर्ड्स राइट। और हम क्योंकि वेक्टर के टॉपिक में टूवर्ड्स राइट या अलोंग द एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन को हम आई डायरेक्शन कहते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा 13 cos 60 आई प्लस 13 sin 60 जे। आप अगर कैलकुलेटर से cos 60 चेक करें तो cos 60 होता है 1/2, सो वी कैन राइट 13/2 आई। और sin 60 अगर चेक करें तो एग्जैक्ट अगर बात करें तो वो √3/2 होता है, तो 13 √3/2 जे। सो 6.5 आई प्लस 6.5 √3 जे। सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। वैसे तो ये भी वेलोसिटी वेक्टर है, सही है। मीन अगर आप cos 60 sin 60 मैंने फाइंड कर लिया तो आपको फर्दर पता चल गया, ये वेलोसिटी वेक्टर है आपके पास। अब मुझे बताइए, अगर वेलोसिटी वेक्टर गिवन हो, वेलोसिटी वेक्टर गिवन हो, तो अगर इसी वेलोसिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें, अगर इसी वेलोसिटी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें, मैग्नीट्यूड मीन वही √x² प्लस y²। सो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड। मीन आपको स्पीड पता चल जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी वेक्टर इज 5i - 6j, सो आपसे अगर पूछी जाए कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है, स्पीड ही बेसिकली वेलोसिटी। सो आप क्या करेंगे, इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। 25 प्लस 31, चेक करें ये क्या बनता है डेसिमल्स में। 7.81। 7.81। 31 36 नहीं है? 36 7.81। तो ये 7.81 उसकी स्पीड आई है। सो क्या आप उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं? ये डायरेक्शन का आपको आइडिया है, यहाँ पे 5i - 6 ये डायरेक्शन। 5i का मतलब 5i का मतलब कि आपको 5 यूनिट राइट जाना है। मीन मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन है इस तरफ, और 6j मीन डाउनवर्ड। सो 5i -
6j। सो 5i मीन्स की जो वेलोसिटी है, 5 वेलोसिटी जो वेक्टर है 5 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट और 6 यूनिट, तो एक्चुअली जो वेक्टर होगा वो कहीं मिडल में होगा, और वो किस एंगल पे होगा वो एंगल भी आप फाइंड करना हो तो किसी क्वेश्चन में भी आप आगे करेंगे, वो भी कर सकते सर जो आपने वर्टिकल बनाई है वो हम दूसरी साइड पे बना सकते हैं ना, वर्टिकल वेक्टर। हैं। दोबारा बोलिए। वर्टिकल जो वेक्टर बनाया था, वो आपने बनाया था लेफ्ट साइड पे, वो हम राइट साइड पे बना सकते हैं, डिफरेंस नहीं होगा कोई। ओके। -6j, सो -6j मीन डाउनवर्ड, सो इसे मैंने डाउनवर्ड बनाया। ओके, अब मैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये बताऊं, डायरेक्शन वेक्टर सिर्फ दे, कि किसी कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो उसकी डायरेक्शन वेक्टर में अगर आपको बता दूं, डायरेक्शन वेक्टर का मतलब ये होगा, सपोज मैं कहता हूं कि वो है, उसका डायरेक्शन वेक्टर है 3i, चले -3i -4j, ठीक, ये उसका डायरेक्शन वेक्टर है, और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सो उसका अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर बताना हो तो कैसे बताएंगे? वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड हमें पता है उसकी 20 है, डायरेक्शन हमें पता है -3i -4j। तो मैं इसका करके बताऊं? ट्राई करें, बताएं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो 3i 4j है उसके लिए हम एक ड्राइंग बना सकते हैं क्लियर करने के लिए, और फिर जो हमारा बिल्कुल सही। रिजल्टेंट की वो 20 है, और फिर वेलोसिटी वेक्टर हमने सिंपली जैसे हम वेक्टर की डायरेक्शन बनाते हैं हमने वो करना है, ऐड कर देंगे। एक सेकेंड, मैंने गलत किया है, 2 मिनट। फिर हमारे पास से जो हमने अभी वो रेजोल्यूशन की है वो हम आ जाएगी, और फिर हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। ओके, चलिए आप रख करें, आप बताइए आपका आंसर क्या है।
जी बताइए। नहीं हो रहा। ओके, देखिए आपको डायरेक्शन वेक्टर पता है कि -3 - 4 j। -3 मीन इस तरफ, 4 j मीन डाउनवर्ड ऐसे। सो -3 एंड -4। आप इन डायरेक्शन वेक्टर को के थ्रू इनका रिजल्टेंट आप फाइंड कर सकते हैं। और वो रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका आप पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। और वो रिजल्टेंट क्या बनेगा, 5 बनेगा। हम कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। मीन अगर वो इसी डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी से चल रहा हो तो वेलोसिटी क्या आएगी, 5 आएगी। लेकिन क्वेश्चन में वेलोसिटी 5 तो नहीं है, क्वेश्चन में तो 20 है। अब आप सोचिए, अगर वेलोसिटी 5 हो, उसका ये वेक्टर है डायरेक्शन वेक्टर। अगर वेलोसिटी 20 हो जाए, स्पीड 20 हो जाए, फिर डायरेक्शन वेक्टर क्या बनेगा, मीन वेलोसिटी वेक्टर क्या बनेगा, 5 टाइम्स 4 मतलब इज 20। आपके पास जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा वो 4 टाइम्स बन जाएगा उसके, -3i -4j विच इज -12i -16j। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, अब आप इसका अगर आप वेलोसिटी इसकी मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करें तो वो 20 आएगा। अब अगर मैं इसको लिंक करूं, आपने इससे पहले जो कुछ किया हुआ है वेक्टर्स में, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया ये तो बड़ा आइडियल सा दिया कि मैंने जो वेक्टर की लेंथ दी वो 5 दे दी और जो स्पीड दी वो 20। तो ये तो मेंटली पता चल गया कि 5 टाइम्स 4 इज 20। लेकिन एक्चुअली प्रोसेस क्या था कि आपने वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करने के लिए इस वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर मीन वेक्टर ओवर इस मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है। ये आ गया यूनिट वेक्टर। अब अगर आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी स्पीड 20 हो, आप इसी को 20 से मल्टीप्लाई कर लें। मीन इसकी डायरेक्शन में पहले आपने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, यूनिट वेक्टर मीन अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। हमें जो मैग्नीट्यूड बनाना है वो 20 बनाना है। इसी को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर इज 5 और 20 कैंसिल, 4 इंटू -3 इज -12i -16j। पहले भी हमने यही कुछ किया था, लेकिन क्योंकि ये मैंने बताया ना ये आइडियल सिनेरियो है, तो इसमें तो बड़ा आसानी से हो गया। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अगर आपको डायरेक्शन वेक्टर गिवन हो और स्पीड गिवन हो, डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है तो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर जो स्पीड बनानी हो, अगर 20 बनानी है तो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बनानी है तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 बनानी है तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। जी सर। एक वेलोसिटी वेक्टर गिवन है which is -5i plus 12j। ये है वेलोसिटी वेक्टर। आप बताएं जिस पार्टिकल का ये वेलोसिटी वेक्टर है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है।
13 meters per second. यस 13 मीटर पर सेकेंड। सो आपने सिंपली वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली स्पीड, वो 13 मीटर पर सेकेंड। An object is moving with a speed of 10 meter per second at a bearing of 210 degree. Find its velocity vector. सो वेलोसिटी वेक्टर, हमें वेलोसिटी तो पता है, स्पीड तो पता है 10 है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो जरा डिफरेंट स्टाइल में दी है, एट अ बेयरिंग ऑफ 210। सो पहले मैं जरा ड्रॉ करता हूँ ये किस तरह की बेयरिंग है 210। सो ये अगर हो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये नॉर्थ बेयरिंग हमें आनी चाहिए। सो 210 डिग्री पे बेयरिंग ड्रॉ करनी है, सो ये होगा 180। सो 180 में हम फर्दर 30 ऐड कर देंगे, सो इसका मतलब ये है 210 डिग्री बेयरिंग। सो इस डायरेक्शन में जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप इसको ट्रायंगल बनाएं, मीन इसको रिजॉल्व करें, अगर ट्रायंगल बनाए या इसको आप कहते हैं रिजॉल्व करें, तो कुछ ऐसे बनेगा। ये एंगल आपको पता है कि कितना है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। विदाउट एनी वर्किंग मुझे रिजॉल्व करें, बताएं ये क्या है, व्हाट इज दिस। वो रेजोल्यूशन जो आपको मैंने बताया था, एंगल के ऑपोजिट जी। 10 sin 30. गुड, दिस इज 10 sin 30। और ये क्या हुआ फिर, 10 cos 30. 10 cos 30। सो वेलोसिटी वेक्टर हुआ फिर, बताएंगे। 5 under root 3i. ओके, पहले अभी ऐसा लिख देना, 10 sin 30 i, 10 cos 30 j। ऐसे ही आप कुछ कह रहे हैं, मुझे साइन बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन जरा देके साइन बताइए। Minus 10 sin 30 and minus 10 cos 30. ये मैंने एरो लगाए हुए हैं, उससे समझ आ रहा है आपको, ये अगर मैं एरो ना भी लगाता तो आपको पता चल जाता। एरो से समझ आया सर। ओके, सपोज करता हूं मैं एरो रिमूव कर देता हूं, क्या आपको फिर समझ आ रहा है? जी। फिर भी आपको आइडिया तो हो जाता है ना कि वो जो 10 मीटर पर सेकंड है, वो उधर जाने के लिए आपको लेफ्ट और डाउन ही जाना पड़ रहा है, लेफ्ट और डाउन, या डाउन या लेफ्ट कह रहे जी सर। हैं। मैंने इधर से बनाया, अगर आप इधर से बनाएंगे तो भी सिचुएशन वही बनेगी, लेफ्ट और डाउन या डाउन और लेफ्ट एक ही बात है, तो दोनों के साइंस क्या होंगे, वो नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव। अब साइन 30 आपका होता है 1/2, तो ये -5i बन जाएगा। और
cos 30 अंडर रूट 3 होता है तो -5 अंडर रूट 3 j हो जाएगा। जी हरम, ये क्लियर है? जी सर। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है वेक्टर्स के अंदर ही। असल में पहले तो ये काफी मुश्किल हुआ करता था जब रिलेटिव वेलोसिटी आपके सिलेबस में था। तो रिलेटिव वेलोसिटी और ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और वेक्टर पूरा मिलता था जब, तो वो एक क्वेश्चन मुश्किल बन जाता था। लेकिन अब वो क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी आउट हो गया सिलेबस से तो कंपैरेटिवली अब थोड़े से इजी हो गए। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में क्योंकि रेयर क्वेश्चंस हैं, कम हैं, मिले प्रैक्टिस मिलेंगे, तो इसलिए इनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने हैं आज। रिसेंट जो क्वेश्चंस है ना, रिसेंट क्वेश्चंस पेपर्स लास्ट 4 इयर्स के 5 इयर्स, उनमें प्रैक्टिस कीजिएगा। So, ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे। ओके सर। सी यू टुमारो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।